हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वैशाली और आपका स्वागत है मेरे चैनल गेट ग्रूम्ड में। आज हम करेंगे क्लास 5th का मैथ सब्जेक्ट, जिसमें हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 फ्रैक्शन से प्रॉब्लम सेट 19। और प्रॉब्लम सेट 19 का जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं उसमें है राइट द प्रॉपर सिंबल फ्रॉम लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू इन द बॉक्स। कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं जिनको हमको कंपेयर करना है और बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा छोटा है और दोनों फ्रैक्शंस इक्वल है कि कैसे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, इसमें है 3/7 बॉक्स 3/7। यहाँ हमको क्लियरली दिख रहा है कि 3/7 एक फ्रैक्शन है, दूसरा फ्रैक्शन भी 3/7 है, तो दोनों फ्रैक्शंस आपस में इक्वल है, तो हमने इक्वल का साइन दे दिया। सेकेंड फ्रैक्शन है 3/8 ब्लैंक 2/8। यहाँ पर हमको दिख रहा है कि दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है, और अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को हम कंपेयर करेंगे दोनों के। जो न्यूमरेटर बड़ा होगा उस तरफ साइन आ जाएगा, वो वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो 3/8 जो है वो बड़ा फ्रैक्शन है और 2/8 जो है वो छोटा फ्रैक्शन है, तो हम साइन यहाँ पे ग्रेटर देन वाला लगा देंगे। 3/8 इज ग्रेटर देन 2/8। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। 2/11 बॉक्स 10/11। यहाँ पर भी हमको डिनोमिनेटर सेम दिख रहे हैं, तो न्यूमरेटर जो बड़ा होगा हम उस तरफ साइन लगा देंगे। 2 इज स्मॉलर एंड 10 इज बिगर देन 2, सो साइन विल बी हियर लेस देन। 2/11 इज लेस देन 10/11। फोर्थ क्वेश्चन है 5/15 बॉक्स 10/30। यहाँ हम दोनों फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करेंगे। 5 1 5, 5 3 15, 10 1 10, 10 3 30। 1/3 फ्रैक्शन आ रहा है, दोनों इक्वल है, इसलिए हम यहाँ पे इक्वल का साइन डाल देंगे। फिर फिफ्थ वाला क्वेश्चन है हमारा 5/8 ब्लैंक 5/9। यहाँ हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर डिफरेंट है लेकिन न्यूमरेटर सेम है। अब जब न्यूमरेटर सेम होता है तो हम डिनोमिनेटर्स को कंपेयर करेंगे। डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो 8 छोटा है, 9 बड़ा है, तो हम ये साइन इधर लगा देंगे ग्रेटर देन का। ठीक है, 5/8 इज ग्रेटर देन 5/9, ये हमको समझ में आ गया। ठीक है, अब सिक्स्थ वाला क्वेश्चन 4/7 बॉक्स 4/11। यहाँ हमको दिख रहा है ऊपर का न्यूमरेटर जो है वो सेम है, तो हम नीचे वाले में जो छोटा नंबर होगा वो वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो 4/7 इज ग्रेटर देन 4/11। सेवेंथ क्वेश्चन 10/11 ब्लैंक 10/13। यहाँ दिख रहा है हमको 10/11 बॉक्स 10/13। यहाँ हमको दिख रहा है कि न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर में जो नंबर छोटा होगा वो वाला फ्रैक्शन बड़ा होता है, तो हम साइन इस तरफ लगा देंगे, मतलब 10/11 इज ग्रेटर देन 10/13। अभी 8th क्वेश्चन जो है, 8th क्वेश्चन में है 1/5 ब्लैंक 1/9। अब यहाँ पर न्यूमरेटर्स जो है वो 1/1 है, सेम है, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि अगर न्यूमरेटर सेम है तो जो छोटा वाला होगा वो वाला जो होगा बड़ा फ्रैक्शन होगा, इसलिए हम साइन इधर लगा देंगे। 1/5 इज ग्रेटर देन 1/9। ठीक है, अब 9th वाला करते हैं 5/6 ब्लैंक 1/8। यहाँ पे ये हमको ना न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, तो हमको ये सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो हम ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे राइट साइड में हम लोग रफ वर्क ले लेते हैं। सिक्स डिवाइजर 5 डिविडेंड नहीं डिवाइड हो रहा है, 0 दे दिया, 0 दे दिया, 5 आ गया, 1 0 दे दिया, यहाँ पे पॉइंट दे दिया, 6 8 48। ठीक है, 2 आ गया रिमाइंडर। अब 8 बाहर 1 अंदर। ठीक है, 8 डिवाइजर है, 1 डिविडेंड है, हमने डिवाइड नहीं हो रहा है, 0 दे दिया, 0 दे दिया, 1 दे दिया, अब 1 0 दे दिया, यहाँ पे पॉइंट दे दिया। ठीक है ना, ये डिवाइड नहीं हो रहा था इसलिए 0 ले लिया। ठीक है, 0
ज़ा ज़ीरो, यहाँ पे 1 नीचे के वैसा का वैसा उतार दिया, फिर एक ज़ीरो हमने ले लिया, उसके लिए पॉइंट दे दिया, 8 1 ज़ा 8, रिमाइंडर आ गया है 2। 0.8 बड़ा है कि 0.1 बड़ा है, तो 0.8 बड़ा है, इसलिए हम साइन दे देंगे इधर। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन में 5/6 इज ग्रेटर देन 1/8। अब 10th क्वेश्चन करते हैं। 10th क्वेश्चन है 5/12 ब्लैंक 1/6। अब यहाँ पे भी हमको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 अंदर है, 12 बाहर है, नहीं जा रहा है, 0 दे दिया, 5 ले लिया, यहाँ पे एक 0 दे दिया, एक पॉइंट इस 0 के लिए ये एक पॉइंट आ गया है, 12 4 ज़ा 48 आ गया है, रिमाइंडर 2। अब यहाँ पे डिविडेंड है 1, डिवाइजर है 6, नहीं जा रहा है, 0 दे दिया, 1 नीचे ले लिया, एक 0 दिया, इस 0 के लिए पॉइंट दे दिया, 6 1 ज़ा 6, 4 आ गया रिमाइंडर। अब 0.4 बड़ा है कि 0.1 बड़ा है, तो हम देख रहे हैं 0.4 बड़ा है, तो हमने इधर साइड ग्रेटर देन का साइन लगा दिया। 10th क्वेश्चन में भी 5/12 इज ग्रेटर देन 1/6। अभी 11th क्वेश्चन पे आते हैं। 11th क्वेश्चन है 7/8 बॉक्स 14/16। ठीक है, 11th क्वेश्चन में यहाँ पे हम इसको काटेंगे, 7/8 तो कटेगा नहीं, ये 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, तो ये 7/8 दिख रहा है, तो हम यहाँ पे बीच में इक्वल का साइन डाल देंगे। ठीक है, तो 7/8 इज इक्वल्स टू 14/16। अब 12th क्वेश्चन है 4/9 बॉक्स 4/9, क्लियरली दिख रहा है दोनों भी इक्वल है, इसलिए हम इक्वल का साइन डाल देंगे, 4/9 इज इक्वल्स टू 4/9। अब आते हैं 13th क्वेश्चन पे। 13th क्वेश्चन है 5/18 ब्लैंक 1/9। अब यहाँ पे 5/18 और 1/9 है, यहाँ हमको दिख रहा है डिनोमिनेटर में अगर हमने इस वाले फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर सेम हो सकते हैं, तो इस वाले फ्रैक्शन को हम 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 2/18 हो जाएगा। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, 5/18 2/18 दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाला जो नंबर होता है बड़ा, अगर न्यूमरेटर जो बड़ा होता है वही फ्रैक्शन बड़ा होता है, तो 5/18 जो है यहाँ पे बड़ा है और 1/9 जो है वो छोटा है, ये हमने अलग से करके देखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, इजी पड़ता है, बहुत इजी है, मुश्किल की बात कुछ भी नहीं है। अब 14th क्वेश्चन देखते हैं, 2/3 बॉक्स 4/7। यहाँ पे तो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है कुछ भी, इसीलिए हमको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 3 डिवाइजर 2 डिविडेंड 0 0 2, इस एक 0 ले लेते हैं, इसके लिए पॉइंट दे देते हैं, 3 6 ज़ा 18, ये आ गया है 2 रिमाइंडर। ठीक है, अब 4 डिविडेंड 7 डिवाइजर 0 0 4, फिर ये एक 0, इसके लिए पॉइंट, 7 6 7 5 ज़ा 35, 5 आ गया है रिमाइंडर। तो 0.6 बड़ा है कि 0.5 बड़ा है, 0.6 बड़ा है, इसलिए हम इस तरफ मार्क लगा देंगे। 2/3 इज ग्रेटर देन 4/7। अब 15th क्वेश्चन पे आते हैं। 15th क्वेश्चन है 3/7 बॉक्स 5/9। अब यहाँ पे भी सिंप्लीफाई होने लायक कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसे पॉइंट में निकालने के बजाय आप ये भी कर सकते हैं कि इस फ्रैक्शन को इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कीजिए और इस फ्रैक्शन को इस के डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपका डिनोमिनेटर सेम आ जाएंगे, तो आपको फ्रैक्शंस निकालना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो वैसा भी कर सकते हैं, मैं पॉइंट में निकाल के दे रही हूँ आप लोगों को, वो भी इजी पड़ेगा आपको। 3 7 0 0 दे दिया, ये एक 0, ये सॉरी 3,
ये एक 0 दे दिया, इसके लिए पॉइंट दे दिया, 7 4 ज़ा 28, 2 आ गया। अब यहाँ पे 9 5 अंदर 0 0 5 0 9 5 ज़ा 45 5 आ गया। कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है, 0.5 बड़ा है, इसलिए 5/9 की तरफ आ जाएगा। ये साइन लेस देन का, 3/7 इज लेस देन 5/9। फिर 16th क्वेश्चन है 4/11 ब्लैंक 1/5। तो 16th क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। 4 डिविडेंड, 11 डिवाइजर, 0 0 4 0 11, ये 0 के लिए यहाँ पे पॉइंट दे दिया हमने, 11 3 ज़ा 33, यहाँ पे आया है 3। अब 1 अंदर 5 बाहर, 0 0 1 0.52 ज़ा 10, 0.2 0.3। तो ये वाला बड़ा आ रहा है, 4/11 बड़ा है, तो इसलिए हम लोग ग्रेटर देन का साइन इस तरफ लगाएंगे, और 4/11 इज़ ग्रेटर देन 1/5। तो बहुत सिंपल है, इस तरह से आप कीजिएगा। या तो आप इसको मैं एक करके दिखा देती हूँ इस तरह से भी, कि आप इनके 4/11 जो है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 1/5 जो है उसको 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे। फिर देखिए सेम आ जाता है, 5 4 ज़ा 20, 11 5 ज़ा 55, 11 1 ज़ा 11, 11 5 ज़ा 55। अब दिख रहा है हमको यहाँ पे कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अब ऊपर जो नंबर बड़ा है वो बड़ा आ जाएगा, तो हमने ये दे दिया है, ऊपर 20 है तो ऊपर 20 वाला ये वाला बड़ा आ गया है, ग्रेटर देन, और 1/5 जो है वो लेस देन आ गया है, लेस देन 4/11। तो 4/11 इज़ ग्रेटर देन 1/5 फ्रैक्शन आ गया। तो दोनों मेथड से मैंने बता दिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। सक्सेस इज सर्टेन फॉर यू। टिल देन बाय बाय। Subscribe my channel.